ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान इस साल मुलाकात होने जा रही है और वो मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। नरेंद्र मोदी आएंगे पाकिस्तान, सार्क सरबराह इजलास समिट होने दे रहा है इस्लामाबाद में हमें कंसेशन के तौर पे। देखिए, मैंने पहले कई बार कहा है कि भारत ने ऐसा फंसाया है कि वो मुज़ाकरात को पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे देता है, जैसे कोई इनायत हम पे फरमा रहा है। अगर देखिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं तो भारत हमें कुछ तो दे कि हम ये कह सकें कि हाँ, इस बार भारत जो है वाकई संजीदा है पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल करने के लिए। अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती और कोई नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, कश्मीर पर गिव अप कर दिया है। भूल जाएं कश्मीर को, मामलात बस अब ऐसे ही चलेंगे। सार्क देशों के बैठक के लिए पाकिस्तान में प्रस्तावित मीटिंग के लिए भारत ने सहमति दे दिया है। यह मीटिंग 2016 में ही होने वाली थी, पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण भारत ने उसमें जाने से इनकार कर दिया, तो यह मीटिंग नहीं हो पाई। पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत के इस मेहरबानी के पीछे कहीं इमरान खान ने पाकिस्तान का सौदा तो भारत से नहीं कर दिया। इसी आशंका और डर के बीच घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तान मीडिया से, आइए सुनते हैं। बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान इस साल मुलाकात होने जा रही है और वो मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। नरेंद्र मोदी आएंगे पाकिस्तान, सार्क सरबराह इजलास 2016 ऑनवर्ड। आपके दौर में जब वहाँ पर हाई कमिश्नर थे तो सार्क प्रोसेस को स्कटल कर दिया था। भारत ने ये कहकर कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जो रवायती इल्ज़ामात होते हैं। और फिर बहुत सारे जो छोटे सार्क ममालिक हैं उन्होंने भारत की हाँ में हाँ मिलाई थी। उन्होंने भी यही इसी किस्म का भारत की यानी कि हाथी के पाँव में सबका पाँव वाला काम किया था। वो क्या मामलात चल रहे हैं, आपके पास इतला क्या, व्हाट इज़ योर इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है इस वक्त, सार्क इजलास हो रहा है कि नहीं और एनालिसिस क्या है? मेरा अपना एहसास ये है कि शायद सार्क समिट हो जाए। अब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये एक न्यू नॉर्मल है हमारे लिए। सही। अब इसको बस तस्लीम कर लिया और फिर दुनिया को भी बताएगा जी पाकिस्तान और भारत तो देखिए अब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मसाइल अपने हल कर लेंगे। और यही रवैया, यही रविश भारत पिछले शिमला मुआहदे से लेकर 1972 से आज तक उसने ही अपनाए रखा है कि जी पाकिस्तान और भारत हम इस काबिल हैं कि हम बात कर लें और अपने मसाइल हल कर लें। हमें इस कदर बायलैटरल मुज़ाकरात में उलझाया है भारत ने कि आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर हमने वही पॉलिसी या वही कंडक्ट दोबारा इख्तियार किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का तो तनाज़ा वही रहेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात इतने गैर यकीनी हैं कि आप कोई भी काम कर लीजिए। मिसाल के तौर पर सार्क में बड़े अच्छे अच्छे कन्वेंशन भी साइन हुए, फ्री ट्रेड की बातें भी हुई, लेकिन क्या हुआ जब ये पुलवामा का मामला हुआ और फिर बालाकोट हुआ। पुलवामा के वाक़े के बाद मोदी साहब ने 200% ड्यूटी बढ़ा दी पाकिस्तानी इंपोर्ट्स पे और फिर पाकिस्तान को जो है वो ट्रेड सारा कैंसिल करना पड़ा बालाकोट के बाद। तो ये तमाम वाक़यात ये हैं कि सार्क बहैसियत इलाकाई तंजीम अपनी अफादियत खो चुका है मेरे हिसाब से, और ये कभी भी अपना मैंडेट हासिल नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में एक यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं होती। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता। तो एक विशियस साइकिल है। अगर आप इस विशियस साइकिल में चलना चाहते हैं तो चलते रहिए, लेकिन मुझे लगता है, मेरा एहसास ये है कि सार्क समिट हो जाएगी, मोदी साहब भी शायद आ जाएं। ये भी मुमकिन है कि वो अपने सदर को भिजवा दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोदी साहब अगर इतना काम हो रहा है, अगर भारत एग्री कर लिया है, उसने सार्क समिट होने दे रहा है इस्लामाबाद में हमें कंसेशन के तौर पे। देखिए, मैंने पहले कई बार कहा है कि भारत ने ऐसा फंसाया है कि वो मुज़ाकरात को पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे देता है, जैसे कोई इनायत हम पे फरमा रहा है। हालांकि अमन तो दोनों ममालिक के मफाद में है, सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है ना। तो सार्क भी अगर जो है तो सबके मफादात के लिए काम कर रही है कि अगर पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि भारत हम पे कोई एहसान कर रहा है, ये हमारी बात मान के। लेकिन होगा क्या, मोदी साहब आ भी जाएंगे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हो जाएगी, एक नया फ्रेमवर्क आ जाएगा ताल्लुक़ नेगोशिएशंस का, मुज़ाकरात का।
ठीक है, फिर एक फॉर्मल मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन यही है अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से, कि इन मुज़ाकरात से आपने क्या हासिल करना है। ये वक्त है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, अगर आपने नवंबर का सोच रहे हैं इसको करने का, यही वक्त है कि आप भारत की सिंसेरिटी को चेक करें। सिंसेरिटी को चेक करने के क्या तरीके हैं? क्या भारत तैयार है हुर्रियत लीडरशिप को रिहा करने की, उनको इजाज़त देने की कि वो पाकिस्तान जा सकें, ट्रैवल कर सकें, दुनिया में जहाँ कहीं भी जाना चाहें वो जा सकें? क्या भारत तैयार है जो सारे काले क़वानीन हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जिनके जरिए वो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस एरियाज़ एक्ट है, उनको हटाने के लिए तैयार है? क्या भारत तैयार है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, उनको डीमिलिटराइज करें? या चले कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो, क्या भारत तैयार है सियाचिन का मसला हल करने के लिए? जो फौजें हैं 1984 उनको वापस हटा दें। कुछ तो हमें बताए ना अप फ्रंट, इससे पहले कि हम मुज़ाकरात शुरू करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत जो है कोई बयाना तो देना, हाँ कोई मतलब जिसे कहते हैं कि आप एक गुडविल जेस्चर दिखाएं। दे ना, अगर देखिए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं तो भारत हमें कुछ तो दे कि हम ये कह सकें कि हाँ इस बार भारत जो है वाकई संजीदा है पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल करने के लिए। अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती और कोई नहीं। बहरहाल कंक्लूडिंग नोट में मैं आपको ये बात बता दूँ, एक तो बासित साहब जो है उनकी फीलिंग ये है कि सार्क सरबराह इजलास 19वां सार्क सरबराह इजलास 2021 में इस्लामाबाद में होने जा रहा है। यहाँ पर मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। भारत के वज़ीर आज़म मोस्ट लाइकली नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे और फिर जब वो आएंगे तो जाहिर है कि उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से भी होगी। सवाल ये है कि ये मुलाकात किन शराइत पर होगी। पाकिस्तान इतना कुछ अगर छोड़ने पर तैयार हो रहा है तो बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कश्मीर के मामले पर क्या होगा? एक बात मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सार्क के हवाले से, सार्क एक ऐसा फोरम है जिससे पाकिस्तान को सरेदस्त इस वक्त हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती कि कुछ मिलने वाला है। उसकी वजह यह है कि भारत इस सार्क के पैरेलल BBIN इनिशिएटिव उसको ज़्यादा फोकियत देता है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जिनकी सरहदें मिलती हैं, ये एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है। बिम्स्टेक भी है। और वो जो ये इनके इनिशिएटिव्स हैं वो तो पैरेलल जब भारत वो चला रहा है तो फिर भारत को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो फिर ये सार्क वाले मामले में भी तो ये पाकिस्तान के स्टेक्स हो सकते हैं। भारत इस मामले में क्लियर है कि वो पाकिस्तान को कंसेशंस नहीं दे रहा। भारत का माजी हमें यही बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, कश्मीर पर गिव अप कर दिया है। भूल जाएं कश्मीर को, मामलात बस अब ऐसे ही चलेंगे। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से है। इसका गठन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, पर इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका कुल 8 देश शामिल हैं। हालांकि यह एक प्रकार का साउथ एशियन देशों का आपस में सहयोग करने हेतु एक क्षेत्रीय संगठन है, परंतु इस साउथ एशियन देशों से बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल किया गया है और इसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया गया है। तो ऑब्जर्वर के रूप में शामिल देशों में से ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मालदीव, म्यांमार, साउथ कोरिया और अमेरिका शामिल हैं। इसमें शामिल होने के लिए टर्की और रशिया ने भी आवेदन दे रखा है, जिस पर अभी विचार होना बाकी है। सार्क विश्व के 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसके व्यापार में इसका हिस्सा मात्र 4.21% है। विश्व में इसके व्यापार के 4.21% हिस्से को बढ़ाकर और ज़्यादा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सार्क के देश आपस में सहयोग कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। 18 सितंबर 2016 को जब भारत के यूरी स्थित मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, तो भारत ने सार्क के प्रस्तावित बैठक जो पाकिस्तान में होने वाली थी उसमें जाने से इनकार कर दिया था। भारत के इनकार करने के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान आदि देशों ने भी पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया था। लिहाजा प्रस्तावित पाकिस्तान में जो बैठक होने वाली थी और यह सार्क की 19वीं बैठक थी, वह रद्द हो गई। पिछले साल कोविड से निपटने के लिए भारत ने सार्क देशों की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में पाकिस्तान भी आया था। उसी समय से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सार्क की जो कैंसिल बैठक है वह शायद पाकिस्तान में इस साल हो सकती है।
हालांकि इस मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, परंतु जैसा कि मैंने ऊपर में कहा कि कोविड-19 की बुलाई गई बैठक में जो भारत द्वारा बुलाया गया था उसमें पाकिस्तान भी भाग लिया था और वह कश्मीर के मसले को नहीं उस मीटिंग में उठाया था, जैसा कि पाकिस्तान की आदत रही है कि हर एक फोरम पर वह कश्मीर के मसले को उठाता रहा है। इससे यह लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जो सार्क की प्रस्तावित बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। उसमें सबसे बड़ा अफवाह यह है कि चूंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत की बात को मान लिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है पाकिस्तान ने, इसलिए अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान की बात मान लिए हैं और वे सार्क की मीटिंग में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे। हालांकि सच्चाई क्या है इसका खुलासा तो वक्त के आने पर ही आगे होगा, लेकिन हम यही आशा कर सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत का दावा मान ले और कश्मीर को छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।